कहानी शुरू होती है स्पेन की एक ऐसी जेल से जहां इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता। कैदियों पर होने वाला जुल्म रोज का खेल था, लेकिन हर जुल्म की एक सीमा होती है। उसी सीमा को तोड़ते हुए कैदियों का लीडर मेलामंडर अपने साथियों के साथ सिस्टम के खिलाफ बगावत छेड़ देता है। जेल के अंदर माहौल पहले ही सुलग रहा होता है, तभी ओलिवर नाम का एक नया गार्ड वहां कदम रखता है। उसकी ड्यूटी तो अगले दिन से थी, मगर सीनियर्स को इम्प्रेस करने की चाह उसे एक दिन पहले ही जेल के अंदर ले आती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये पहला दिन ही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन बन जाएगा। जैसे ही मेलामंडर की नजर गार्ड के हाथों में चाबियों पर पड़ती है, खेल पलट जाता है। उसी पल छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर ओलिवर के सिर पर गिरता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। मेलामंडर अपने मुंह में छुपाई पतली स्टील वायर से बिना किसी आवाज के हथकड़ी खोल लेता है। वो गार्ड को उकसाता है और जैसे ही गार्ड पास आता है, हथकड़ी से उसका दम घोंट देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ओलिवर के साथ मौजूद दूसरा गार्ड उसे घसीटते हुए एक खाली सेल में छुपा देता है, सेल नंबर 251। तब तक ओलिवर बेहोश हो चुका था। उधर बगावत आग की तरह फैलने लगती है। कैदी ताले तोड़ देते हैं, कॉरिडोर पर कब्जा कर लेते हैं। हर तरफ आग, धुआं और चीखें गूंजने लगती हैं। पूरी जेल दहशत में डूब जाती है। ओलिवर का साथी गार्ड दुविधा में पड़ जाता है कि उसे बाहर ले जाए या नहीं, लेकिन डर हावी हो जाता है। वो सोचता है अगर भागने की कोशिश की तो दोनों पकड़े जाएंगे और जिंदा नहीं बचेंगे। मजबूरन वो ओलिवर को वहीं छोड़कर चला जाता है। बेहोशी में पड़ा ओलिवर चारों तरफ से आती चीखों, मारपीट और तोड़फोड़ की आवाजें सुन रहा था। ऊपर कंट्रोल रूम में जेल का डायरेक्टर सीसीटीवी स्क्रीन से सब देख रहा था, लेकिन वो भी बेबस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेलामंडर का असली मकसद आखिर है क्या। कुछ देर बाद मेलामंडर का एक आदमी सेल 211 तक पहुंचता है। जमीन पर पड़े एक अनजान शख्स को देखकर वो बिना सोचे उसे जोर का थप्पड़ मारता है। ओलिवर की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन दिमाग अभी भी सुन्न था। कैदी उससे सवाल करता है, जवाब न मिलने पर दरवाजा बंद कर देता है और चला जाता है। अब ओलिवर को पूरी तरह समझ आ जाता है कि जेल में दंगे भड़क चुके हैं और वो उनके बीच फंसा हुआ है। वो तुरंत हालात के हिसाब से खुद को ढालने लगता है। अपने शू लेसेस निकालकर टॉयलेट में फ्लश कर देता है, बेल्ट गद्दे के नीचे छुपा देता है और पर्स भी टॉयलेट में डाल देता है, क्योंकि उसे पता है नए कैदी से ये सब छीन लिया जाता है। वो अपनी शादी की अंगूठी उतारने ही वाला होता है कि अचानक सेल का दरवाजा फिर खुलता है। इस बार वही आदमी वापस आता है और अब ओलिवर को लेने आया होता है। ओलिवर को घसीटते हुए सीधे मेलामंडर के सामने लाया गया। माहौल इतना तना हुआ था कि जरा सी गलती जान ले सकती थी, लेकिन ओलिवर के चेहरे पर हैरानी की जगह अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उसने आराम से एक सिगरेट निकाली, कश लिया और डब्बा वापस बढ़ा दिया। बिल्कुल शांत लहजे में बोला कि वो तो आज ही जेल में आया है और सिर पर लगी चोट गार्ड्स की पिटाई का नतीजा है। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट। यही बात मेलामंडर को खटक गई। चेहरा इतना मासूम लग रहा था जैसे उसने जिंदगी में कभी किसी का बुरा ही न किया हो। मेलामंडर कुछ कहता, उससे पहले ही ओलिवर अकड़ के साथ बोल पड़ा, क्या बे, तू ज्योतिषी है? शक्ल देख के मेरा पूरा इतिहास पढ़ लेगा। ये सुनते ही माहौल में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक मेलामंडर बस उसे घूरता रहा। यही अकड़ धीरे धीरे उसके भरोसे में बदलने लगी। फिर भी पूरी तरह तसल्ली के लिए उसने ओलिवर को पैंट उतारने का हुक्म दिया। ओलिवर कंफ्यूज जरूर हुआ, लेकिन हालात समझकर चुपचाप मान गया। यही उसकी किस्मत थी। जेल में किसी कैदी को अंडरवियर पहनने की इजाजत नहीं होती और इत्तेफाक से ओलिवर वैसे भी नहीं पहनता था। मेलामंडर का आखिरी शक भी वहीं खत्म हो गया। अब कैदी जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ने लगे। ओलिवर समझ गया कि अगर सारे कैमरे टूट गए तो बाहर से उसका हर कनेक्शन खत्म हो जाएगा। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, रुको। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। ओलिवर ने समझाया कि एक कैमरा बचा रहने दो ताकि हमारी डिमांड्स बाहर तक पहुंच सकें। अगर स्टाफ को नहीं दिखाना तो उसे कपड़े से ढक दो। मेलामंडर को बात जंच गई। भरोसा और गहरा करने के लिए ओलिवर खुद कैमरा ढकने निकल पड़ा। उसने जानबूझकर धीरे धीरे कैमरे के सामने चढ़कर कपड़ा डाला ताकि कंट्रोल रूम में बैठे लोग उसकी शक्ल साफ देख सकें। वहां बैठे अफसर तुरंत समझ गए कि ये आदमी उनका ही गार्ड है। अब पूरी जेल में सिर्फ ओलिवर और कंट्रोल रूम जानते थे कि उसकी असली पहचान क्या है। फिर भी मेलामंडर के दिल में हल्का सा शक बचा हुआ था। वो ओलिवर को उस गार्ड के पास ले गया जिसके हाथों में चाबियां थीं और पूछा कि क्या यही वही गार्ड है जिसने तुझे मारा था? दोनों की नजरें मिलीं और बिना बोले ही तय हो गया कि अब मामला जान और मौत का है। दोनों ने एक साथ पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद मेलामंडर के आदमी उस गार्ड को पीटते रहे। इसी बीच जेल का डायरेक्टर आखिरकार टूट गया
और उसने स्पेशल फोर्सेज को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में जेल के बाहर स्पेशल फोर्सेज अपनी पोजीशन ले चुकी थी। ऊपर से ऑर्डर बिल्कुल साफ थे, सिर्फ 2 गार्ड बंधक हैं। कैदियों की कोई मांग नहीं मानी जाएगी। बिना देर किए ऑपरेशन शुरू करो और किसी भी कीमत पर जेल का कंट्रोल वापस लो। लेकिन तभी हालात ने और खतरनाक मोड़ ले लिया। खबर आई कि जेल के अंदर 3 बेहद अहम पॉलिटिकल कैदी भी मौजूद हैं, जिनका अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ था। मीडिया को दंगों की भनक लग चुकी थी और पूरे देश की नजरें अब इसी जेल पर टिकी थीं। ये तीनों कैदी बड़े लीडर्स थे। अगर इनके साथ कुछ भी होता तो बाहर हालात बेकाबू हो जाते और पूरे देश में दंगे भड़क सकते थे। मेलामंडर ये बात अच्छी तरह जानता था और उसने चाल पहले ही चल दी थी। तीनों को अपने कंट्रोल में लेकर उसने सीसीटीवी के जरिए जेल मैनेजमेंट को साफ संदेश दे दिया। अब पॉलिटिकल कैदियों के बंधक बनते ही कैदियों की ताकत कई गुना बढ़ गई। जेल के अंदर जश्न जैसा माहौल बन गया। कंट्रोल रूम में बैठा जेल डायरेक्टर समझ चुका था कि मामला अब हाथ से निकल चुका है, इसीलिए मजबूरन कैदियों से बातचीत के लिए एक आदमी बुलाया गया। इसी दौरान मेलामंडर का पुराना रिकॉर्ड भी सामने आया। 10 साल पहले भी उसने इसी तरह की एक बगावत की थी, जिसमें एक गार्ड की जान चली गई थी। उसी दिन से वो जेल के अंदर खुद को बॉस समझने लगा था। अब उसने ओलिवर की तरफ देखा और कहा कि डिमांड्स लिखने में उसकी मदद करे। मांगे सुनने में बड़ी नहीं थी, लेकिन सिस्टम के लिए चुभने वाली थी। जेल के कमरों की हालत सुधारी जाए, हर 15 दिन में परिवार से मिलने का हक दिया जाए, बीमार कैदियों को ढंग के हॉस्पिटल में इलाज मिले, न कि सलाखों के पीछे खड़े होकर डॉक्टर बस दूर से देख लें। मेलामंडर ने गुस्से में एक पुरानी बात भी याद दिलाई। पहले एक कैदी के दिमाग में ट्यूमर था, लेकिन उसे झूठा कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। दर्द से तड़पते हुए उसकी वहीं मौत हो गई। यही वो जख्म था जिसने इस बगावत को आग बना दिया था। ओलिवर को मेलामंडर की डिमांड्स में कुछ भी गलत नहीं लगा। उल्टा उसकी लीडरशिप और सोच देखकर वो अंदर ही अंदर इम्प्रेस हो गया। बातचीत के दौरान ओलिवर ने बड़ी चालाकी से अपनी पर्सनल कहानी छेड़ दी। उसने बताया कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बच्चा आने वाला है और वो खुद जेल में फंसा हुआ है। ये सुनकर मेलामंडर के चेहरे पर अफसोस झलक आया। भरोसा और गहराने के लिए ओलिवर ने एक झूठी कहानी भी गढ़ दी। उसने कहा कि जिस आदमी को उसने मारा था वो ड्रग डीलर था और उसी ने उसके छोटे भाई की जान ली थी। बदला लेने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर मेलामंडर को उसके लिए और बुरा लगने लगा। ओलिवर तेजी से उसके करीब आता जा रहा था। इसी बीच नेगोशिएटर भी जेल के अंदर पहुंच चुका था। मेलामंडर ने ओलिवर से कहा कि उसकी तलाशी लो। ओलिवर ने बड़ी समझदारी से तलाशी लेते हुए ही तीनों पॉलिटिकल बंदियों की लोकेशन बता दी और फिर अपनी डिमांड्स नेगोशिएटर के सामने रख दी। नेगोशिएटर ने भरोसा दिलाया कि वो ये मांगे ऊपर तक पहुंचाकर लौटेगा। जाते जाते मेलामंडर ने एक और बात जोड़ दी। उसके लोग सुबह से काम कर रहे हैं, भूखे हैं, उन्हें अच्छा खाना चाहिए। साथ ही उसने ये भी कहा कि ओलिवर को उसकी पत्नी से बात करने दी जाए। नेगोशिएटर ने कहा कि कॉल करवाना उसके कंट्रोल में है, वो ओलिवर को साथ ले जाएगा और थोड़ी देर में वापस छोड़ देगा। मेलामंडर ने बात मान ली, लेकिन सख्त लहजे में चेतावनी भी दी कि ओलिवर को कुछ नहीं होना चाहिए। इतने कम वक्त में वो ओलिवर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगा था। ओलिवर समझ गया कि ये उसके लिए सुनहरा मौका है, लेकिन गेट खुलने से पहले ही अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। आवाज सुनते ही मेलामंडर ने नेगोशिएटर को पकड़ लिया और ओलिवर को देखने भेजा कि हुआ क्या है। ओलिवर दौड़कर पहुंचा तो पता चला कि 2 कैदियों में झगड़ा हो गया था। एक के सिर पर गहरी चोट लगी थी और वो बेहोश पड़ा था। कंट्रोल रूम में बैठे स्पेशल फोर्सेस कमांडर ने ये सब कैमरे में देखा और गलत समझ बैठा कि कोई बेहद अहम शख्स मारा गया है। उसने बिना देर किए अटैक का ऑर्डर दे दिया। ओलिवर को तुरंत समझ आ गया कि अगर फोर्सेस अंदर घुसी तो कत्लेआम मच जाएगा। उसने फौरन तीनों होस्टेज को उठाकर सर्विलेंस कैमरे के सामने ला खड़ा किया ताकि कमांडर देख सके कि सब जिंदा हैं और हालात कंट्रोल में हैं। जैसे ही कमांडर ने उन्हें स्क्रीन पर देखा, उसने अटैक रोक दिया। बातचीत फिर से शुरू हो गई। ओलिवर की सूझबूझ और हिम्मत ने न जाने कितनी जानें बचा ली थी, मगर मेलामंडर को ये बात खटकने लगी कि ये आदमी आज ही आया है और आज ही हीरो बन रहा है। ओलिवर ने हालात भांप लिए। उसने तुरंत सबके सामने मेलामंडर का हाथ उठाकर कहा कि ये सब सर के कहने पर किया है। अब कैदियों का जोश और बढ़ गया। दोनों को कंधों पर उठाकर सेलिब्रेट किया जाने लगा। मेलामंडर ने उसे साइड में लेकर कहा कि काम बढ़िया किया है, लेकिन अगली बार बिना पूछे कुछ किया तो छोड़ूंगा नहीं। इसी बीच ना जाने कैसे मीडिया में ये खबर फैल गई कि तीनों पॉलिटिकल नेता मारे जा चुके हैं और कई लोग घायल हुए हैं। उधर ओलिवर की पत्नी एलेना एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तभी टीवी स्क्रीन पर वही जेल हर चैनल पर छा गई। उसका दिल बैठ गया। उसने ओलिवर को बार बार कॉल किया, लेकिन फोन आउट ऑफ रीच था। आखिरकार जब उसकी बात ओलिवर के एक कलीग से हुई तो उसने बस इतना कहा कि ओलिवर दूसरी ब्रांच में ड्यूटी पर है और शायद फोन बंद होगा। एलेना ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उसे साफ लग रहा था कि कुछ बहुत गलत है। उसने तुरंत अपनी कार निकाली
और जेल के बाहर पहुंच गई। तब तक वहां कई कैदियों के परिवार वाले भी जमा हो चुके थे। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, अंदर उनका अपना आदमी ठीक तो है ना? एलेना भी उसी भीड़ में शामिल हो गई। ओलिवर के बारे में पूछती रही, लेकिन किसी के पास कोई साफ जवाब नहीं था। जेल के अंदर मैलामंडर अपने साथियों के साथ आराम से खाना खा रहा था। माहौल कुछ देर के लिए शांत लग रहा था और ओलिवर भी बड़े ध्यान से उसकी पुरानी कहानियां सुन रहा था। तभी वही कैदी नजर आया जिसकी वजह से थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ था। मैलामंडर तुरंत भड़क गया। वो उसके पास गया और उसे सबक सिखाया, क्योंकि उसकी एक गलती से पूरा प्लान बिगड़ते बिगड़ते बचा था और सबकी जान खतरे में पड़ गई थी। इसी हंगामे के बीच ओलिवर को मौका मिल गया। मैलामंडर की कुर्सी पर रखा वॉकी टॉकी उसने चुपचाप उठा लिया। उसके दिल में सिर्फ अपनी पत्नी का ख्याल था। उसने तुरंत अपने कलीग से संपर्क किया और कहा कि एलेना को बता दे कि वो ठीक है। उधर से जवाब आया कि एलेना से बात हो चुकी है और सब कुछ अरेंज कर दिया गया है। ओलिवर ने थोड़ी राहत की सांस ली। कुछ देर बाद मैलामंडर और उसके आदमी जेल में लगे टीवी पर बाहर चल रहे प्रोटेस्ट देखने लगे। हर तरफ रिश्तेदारों का हंगामा था। कैमरे उनकी चीख पुकार दिखा रहे थे। मैलामंडर ने तय किया कि अब जेल मैनेजमेंट से दोबारा बात करनी होगी। जैसे ही उसने वॉकी टॉकी ढूंढी, वो कुर्सी पर नहीं थी। घबराकर उसने और उसके आदमियों ने हर जगह तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी ओलिवर आगे आया और बोला कि उसने वॉकी टॉकी संभाल कर रखी है, क्योंकि गलत हाथों में चली जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। बात सही लगी, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन बैल्कनी से अपाचे सब कुछ देख चुका था। वो चुपचाप अपने कमरे में गया, एक छोटे टिन के डिब्बे में छुपा मोबाइल निकाला और एक गार्ड को कॉल किया। यहीं से खुलासा हुआ कि अपाचे असल में जेल अथॉरिटीज के लिए काम करने वाला खबरी था। कुछ ही देर में उसे ओलिवर की असली पहचान भी पता चल गई। उधर जेल के बाहर गुस्सा और भड़क चुका था। भीड़ ने गार्ड ऑफिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पहले से तमतमाया गार्ड यूट्रेला आपा खो बैठा। उसने तुरंत एक टीम बनाई और लाठियां लेकर भीड़ पर टूट पड़ा। बिना सोचे समझे मार शुरू हो गई। तभी जेल के अंदर टीवी स्क्रीन पर ओलिवर ने अपनी पत्नी एलेना को देखा। भीड़ में डरी सहमी सी, उसका खून खौल उठा। उसने झट से वॉकी टॉकी उठाई और गुस्से में अपने कलीग से पूछा कि जब सब अरेंज था तो उसकी पत्नी वहां क्या कर रही है। उसी पल कलीग को समझ आया कि मीडिया सब कुछ लाइव दिखा रही है और परिवार वाले टीवी पर अपने लोगों को देख पा रहे हैं। जेल अथॉरिटीज ने तुरंत पूरी जेल का टीवी सिग्नल काट दिया। बाहर हालात और बिगड़ गए। भीड़ में धक्का मुक्की बढ़ने लगी और एलेना को पेट में तेज दर्द होने लगा। तभी एक लाठी का वार हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ी। यूट्रेला के उस वार को मीडिया कैमरे ने साफ कैद कर लिया। अंदर टीवी बंद होते ही कैदियों का गुस्सा और भड़क उठा। मैलामंडर ने फौरन वॉकी टॉकी पर मैनेजमेंट से घायल लोगों की लिस्ट मांगी। ओलिवर ने जब अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो जेल वालों ने झूठ बोलते हुए कहा कि सब ठीक है। तभी अपाचे उसके पास आ गया। उसने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो सबके सामने ओलिवर की सच्चाई खोल देगा। ओलिवर जरा भी नहीं डरा। उसने उल्टा उसे घूरते हुए कहा कि वो तो आज ही जेल में आया है और गार्ड है, लोग उसका धोखा शायद सह भी लें। लेकिन अपाचे तो सालों से कैदी बनकर सबको धोखा दे रहा था। ये सुनते ही अपाचे के चेहरे से रंग उड़ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि ओलिवर उसके बारे में सब जान चुका है। बाहर यूट्रेला को सस्पेंड कर दिया गया। कागजों में लिखा गया कि उसने भीड़ में किसी को चोट पहुंचाई है, लेकिन हकीकत ये थी कि जेल अथॉरिटीज उसे बचा रही थी। अंदर जेल में मैलामंडर और ओलिवर शांति से बैठे आगे की रणनीति पर बात कर रहे थे। मैलामंडर ने कहा कि वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा और ये दिखाया जाएगा कि ओलिवर मजबूरी में उसका साथ दे रहा था। इससे ओलिवर की सजा कम हो जाएगी और वो जल्द अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के पास लौट सकेगा। उस पल ओलिवर को पहली बार लगा कि शायद सब ठीक हो सकता है। तभी जेल मैनेजमेंट की तरफ से घायलों की लिस्ट आ गई। मैलामंडर ने लिस्ट देखी तो उसमें सिर्फ 4 नाम थे। वो तुरंत समझ गया कि मैनेजमेंट झूठ बोल रही है। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि अब कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसने फैसला कर लिया कि 3 बंधक नेताओं में से किसी एक को मार दिया जाएगा। ओलिवर ने तुरंत रोका। उसने समझाया कि अगर किसी बंधक को मार दिया गया तो फोर्सेस बिना सोचे अंदर घुस आएंगी और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर उसने एक खौफनाक लेकिन कम खतरनाक रास्ता सुझाया। सिर्फ एक कान काट देते हैं ताकि उन्हें समझ आ जाए कि हम मजाक नहीं कर रहे। ये जिम्मेदारी ओलिवर को ही दे दी गई। उसने जल्दी से काम खत्म किया ताकि दर्द कम से कम हो। थोड़ी ही देर में कटा हुआ कान जेल मैनेजमेंट को भेज दिया गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें असली लिस्ट भेजनी पड़ी। लेकिन जैसे ही ओलिवर ने वो लिस्ट पढ़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लिस्ट में उसकी प्रेग्नेंट पत्नी एलेना का नाम भी था। इसी दौरान अपाचे ने बाहर से एक वीडियो हासिल कर लिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि यूट्रेला लाठी से एलेना पर वार कर रहा है। ओलिवर बार बार वो वीडियो देखता रहा। हर बार उसका गुस्सा और दर्द बढ़ता गया। एक तरफ वो अंदर सबकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी बीवी को बाहर बेरहमी से पीटा गया। ऊपर से उसके अपने क्लीग्स ने उससे झूठ बोला। गुस्से में कांपते हुए ओलिवर ने डिमांड की कि यूट्रेला को तुरंत अंदर भेजा जाए।
बंधकों की जान खतरे में थी, इसलिए मैनेजमेंट मना नहीं कर पाई। यूट्रेला को अकेले अंदर भेज दिया गया। जैसे ही वो अंदर आया, मेलामंडर ने चाकू दिखाकर उसे काबू में कर लिया और कैमरों से दूर ले गया। ओलिवर ने उससे एलेना के बारे में पूछा, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। जब ओलिवर ने वीडियो उसके सामने रखी तो उसने नजरें फेर ली। उसी पल ओलिवर का सब्र टूट गया। वो उस पर टूट पड़ा, मारता चला गया। वो अब होश में नहीं था। उसने वॉकी टॉकी उठाई और अपनी बीवी से बात करने की जिद की। आखिरकार उसे सच्चाई बता दी गई। एलेना और उसका होने वाला बच्चा दोनों नहीं रहे थे। ये सुनते ही ओलिवर पूरी तरह बिखर गया। उसने अपना सिर मेलामंडर के कंधे पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। मेलामंडर ने गुस्से में आदेश दिया कि सभी गार्ड को मिलकर पीटा जाए, लेकिन तभी यूट्रेला ने चिल्लाकर ओलिवर की असली पहचान सबके सामने खोल दी। उसने कहा कि ये आदमी जेल का गार्ड है। कैदी एक पल के लिए सन्न रह गए, लेकिन ओलिवर को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बची थी, बदला। उसने सबके सामने यूट्रेला को मार डाला। अपनी बीवी और बच्चे को खोने के बाद उसके लिए जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा था। इसके बाद वो चुपचाप सेल 211 में गया। वहाँ उसने अपनी छुपाई हुई बेल्ट निकाली और सब कुछ खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो मर भी नहीं पाया। जब उसकी आंखें खुली तो दीवार पर लिखा एक वाक्य उसने पढ़ा, एक बूढ़ा आदमी सरदर्द से मर गया। ये किसी पुराने कैदी ने लिखा था। उसी पल ओलिवर को एहसास हुआ कि अब उस आदमी का दर्द ही उसका दर्द है। उसने अपनी पुरानी पहचान वहीं छोड़ दी और सेल 211 का असली कैदी बन गया। जेल के अंदर कुछ लोगों को अब भी उस पर शक था, लेकिन मेलामंडर जानता था कि चाहे ओलिवर पहले गार्ड रहा हो, अब वो उनका अपना है। उनकी किस्मत एक हो चुकी थी। लिस्ट सामने आने के बाद कैदियों का गुस्सा और भड़क उठा। अपने परिवारों की हालत देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। अब सिर्फ जेल मैनेजमेंट से बात नहीं बन रही थी, सरकार को खुद दखल देना पड़ा। एक बड़े लेवल का आदमी बातचीत के लिए भेजा गया। उसने कहा कि ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। जैसे ही वो डिटेल्स बताने लगा, ओलिवर ने यूट्रेला की लाश घसीटते हुए सबके सामने डाल दी। कैमरे की तरफ देखते हुए उसने कहा कि इसे मैंने मारा है। फिर साफ शब्दों में कहा कि अब हम तभी मानेंगे जब प्राइम मिनिस्टर खुद टीवी पर आकर कहेगा कि हमारी सारी शर्तें मान ली गई हैं। अब ओलिवर पूरी तरह कैदियों के साथ खड़ा था। मेलामंडर ने भी उसका साथ दिया। या तो डिमांड पूरी करो या आकर लाशें उठाओ। नेगोशिएटर को ये सब ऊपर रिपोर्ट करना पड़ा। मेलामंडर जानता था कि सरकार इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं है। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि सभी होस्टेज को अलग अलग जगह शिफ्ट कर दो और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार रहो। तभी जेल मैनेजमेंट ने एक गंदी चाल चली। उन्होंने मेलामंडर को बताया कि ओलिवर असल में गार्ड है और अगर वो उसे मार देता है तो बदले में उसकी सजा काफी कम कर दी जाएगी। जब मेलामंडर ने ओलिवर की फाइल देखी तो वो एक पल के लिए हिल गया। सच सामने था, लेकिन फिर भी उसने अपने प्लान को नहीं रोका। सभी बंदियों को अलग अलग जगह कैद कर दिया गया। इसके बाद वो चाकू लेकर ओलिवर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने ओलिवर की आंखों में देखा, उसे एक गद्दार नहीं बल्कि दर्द से भरा हुआ एक वफादार इंसान दिखा। उसका हाथ रुक गया। उसने चाकू ओलिवर के हाथ में थमा दिया और कहा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तेरे साथ लड़ूंगा। उसी वक्त अपाचे ने मैनेजमेंट को होस्टेज की असली लोकेशन बता दी। स्पेशल फोर्सेज ने तुरंत अटैक प्लान कर लिया। अचानक जेल के टीवी फिर से चालू हो गए। न्यूज चल रही थी कि जेल के सारे पुराने कानून रद्द कर दिए गए हैं। ओलिवर और मेलामंडर हैरान रह गए। दोनों का दिल खुशी से भर गया, लेकिन ये खुशी सिर्फ एक जाल थी। जेल अथॉरिटीज ने जानबूझकर ये सब दिखाया था ताकि कैदी शांत हो जाएं। जैसे ही जेल के अंदर जश्न शुरू हुआ, अपाचे अपनी चाल चल चुका था। उसने उन कैदियों को मार दिया जो होस्टेज की रखवाली कर रहे थे और खुद उनके सामने खड़ा हो गया, जैसे वो उन्हें बचा रहा हो। अचानक जेल के अंदर स्मोक बम गिरने लगे। चारों तरफ धुआं फैल गया। ओलिवर उसी पल सब समझ गया। उसने मेलामंडर से कहा कि अब देर मत करो, सभी होस्टेज को मार दो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दोनों ऊपर की तरफ बढ़े, पीछे से अपाचे ने नेल गन से ओलिवर पर हमला कर दिया। ओलिवर जमीन पर गिर पड़ा। मेलामंडर उसके पास पहुंचा, लेकिन जख्म बहुत गहरा था, कुछ भी किया नहीं जा सकता था। अपाचे ने जोर से चिल्लाकर कहा कि दोनों लीडर मर चुके हैं। ये सुनते ही कैदियों ने हथियार डाल दिए। मेलामंडर सब कुछ अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखता रहा। उसने आंसू पोंछने की कोशिश की ही थी कि अपाचे ने पीछे से उसे गोली मार दी। मेलामंडर गिरा, बदला लेने की कोशिश की, लेकिन अपाचे ने एक और गोली दाग दी। वहीं सब खत्म हो गया। स्पेशल फोर्सेज ने बिना किसी रुकावट के जेल का कंट्रोल वापस ले लिया। उधर ओलिवर भी दर्द से कराहते हुए दम तोड़ चुका था। सब कुछ खत्म होने के बाद ओलिवर का एक कलीग उसकी लाश पहचानने आया। शर्मिंदगी के साथ उसने सेल 211 का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक अंगूठी रखी थी। ओलिवर एक ईमानदार और अच्छा इंसान था, लेकिन समाज ने उससे सब कुछ छीन लिया। आखिर में उसने गार्ड बनकर जीने से बेहतर एक कैदी की तरह मरना चुना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।